अगर आपने 5 राज्यों में ओपीएस का समर्थन किया, ओपीएस की सरकार बनती है, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं 24 आपके बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ये परिणाम आपके और आपके अब दूसरों के हाथ में 5 राज्यों में पेंशन नहीं रह गई, न सत्ता के न विपक्ष के, आपके उंगलियों पे आ गई है आपका भविष्य। आपका भविष्य आपकी उंगलियों पर है। अब आप अपनी उंगलियां सही जगह लगाते हैं या नहीं लगाते, ये आपको तय करना। 1770 रुपए वाली सरकार चाहिए या 36,000 वाली सरकार चाहिए, ये आपको तय करना। अपनी पेंशन की व्यवस्था के लिए वोट देना है या किसी और की पेंशन की व्यवस्था करना है, ये आपको तय करना है। और चूकना भी नहीं है। आप ये सोचे कि नहीं ठीक है, किसी ने घोषणा पत्र में रख लिया, किसी ने लागू कर दिया तो मेरा काम खत्म है। नहीं, नो, ये गलतफहमी न रहिएगा। राजस्थान छत्तीसगढ़ वालों, बहुत ध्यान से रहना। जो सुकून आपको मिला है, बिना टेंशन के रात में सोते हैं, अगर गलती हो गई तो रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए ये चुनाव आपका है। ये किसी राजनेता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। आपके बुढ़ापे में 1770 रुपए मिलेगा या 36,000 रुपए मिलेगा, ये आपको तय करना है। और इसीलिए सिर्फ वोट नहीं देना है। वोट आपने दे दिया, इसका मतलब आपने अपने लिए काम कर दिया। साथियों, हम लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, चाहे वो राज्य का कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, चाहे वो कोई से भी विभाग का हो। और NMOPS मतलब नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया है, एक जागरूक वीडियो बनाकर सभी कर्मचारियों को चौंका दिया है, सभी कर्मचारियों में एक विश्वास भर दिया है। और ये वीडियो में आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताने वाला हूं। विजय बंधु जी ने यह भी कहा है कि 2023 में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, अगर 8-10 हजार से वोटों से अगर जीत रहे हैं, तो वो कर्मचारी फैसला करेंगे कि ओपीएस के लिए आपका मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हो या फिर आपके क्षेत्र या आपके जातिवाद पर वोट दे रहे हो, या फिर आप शिक्षा पर, या फिर आपकी जो वैकेंसी, नौकरी की वैकेंसी पर। यह भी आपको देखना है, क्योंकि वो जमाना गया। अब शिक्षा का जमाना रह गया। जो शिक्षित ही इस देश को, इस राष्ट्र को महान, विकासशील, विकसित देश बना सकता है, एक शिक्षा। तो विजय बंधु जी ने यही कहा है कि ओल्ड पेंशन, ये जीत दिलाएगी आपको। ओल्ड पेंशन सभी कर्मचारियों की जीत होगी, और ये इतनी बड़ी जीत होगी कि मजबूरन ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम चालू करने पर विवश होना पड़ेगा सरकार को। ये विजय बंधु जी ने वादा किया है। अब मैं पूरा वीडियो विजय कुमार बंधु जी का बताने वाला हूं। परंतु विजय बंधु जी ने यह भी कहा है, विजय कुमार बंधु जी ने, कि आप रोज एक भी कर्मचारी अगर 5 जो एक वोटर है, एक मतदाता है, जो उसका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार वोट इसलिए देते हैं क्योंकि एक आम आदमी ये बता सके कि मेरा समस्या यह है, और जो मेरी समस्या हल करेगा, जो जनता की रक्षा करेगा और जनता की देखभाल करेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, उसको ही मौलिक अधिकार के तहत वोट देने का अधिकार है। तो हमारा भी एक मौलिक अधिकार है ओल्ड पेंशन स्कीम, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का कवच, बुढ़ापे का एक सबसे बढ़िया ये हथियार। अगर 2024 में भी 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो विजय कुमार बंधु जी ने सभी कर्मचारियों को एक मोटिवेशनल जागृत करने के लिए यह वीडियो बनाया है, जिसमें सभी कर्मचारी अपने साथियों से, अपने गांव वालों से, जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी के लिए, सभी से अपील कर सके कि हम शिक्षित हैं, और जो बुढ़ापा कितनी कठिनाइयों से कट सकता है, यह आप सोच भी नहीं सकते आने वाले भविष्य में। तो बुढ़ापे की जो हमारी लाठी है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको हम लेकर रहेंगे। हमको किसी भी तरह का संशोधन, किसी भी तरह का बदलाव हमको न्यू पेंशन स्कीम में नहीं चाहिए। हमको सिर्फ अगर चाहिए तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। और विजय कुमार बंधु जी ने यह भी अपील किया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी न मारे, ये भी याद रखने का। यह भी बोला गया कि अपने पैरों पर अगर कुल्हाड़ी मार दी, आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला है, अगर फिर भी आपको मिलते हुए भी अपने अधिकारों की पालना नहीं कर पाओगे, तो आपको ये कुल्हाड़ी इतनी भारी पड़ेगी कि पूरी जिंदगी आपको परेशान करेगी।
और ओल्ड पेंशन स्कीम पूरा इतिहास रच देगी कि भारत में अगर मुद्दा उठा है वो शिक्षित लोगों का उठा है, ओल्ड पेंशन का उठा है। तो आप क्या समझते हैं, हम सभी कर्मचारी, मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि कर्मचारी कोई भी हो, कोई भी विभाग का हो, कोई भी स्टेट का हो, केंद्र का हो, वो अपने शिक्षा के नतीजे से चुनाव करवाइए, देखे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप स्वतंत्र भी हो, भारत में आप स्वतंत्र हो, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हो अपना अधिकार जताने के लिए, परंतु ओल्ड पेंशन से बड़ा अधिकार कोई भी नहीं हो सकता एक नौकरीधारी आदमी के लिए। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि ये जता दीजिए सरकार को कि कर्मचारियों की मांग अगर अभी तक नहीं मानी तो ये 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उसमें नतीजे ओल्ड पेंशन पर ही आएंगे। और 2024 में भी 5 राज्यों के चुनाव होंगे, साथ में लोकसभा के चुनाव भी ओल्ड पेंशन के रूप में ही आएंगे। तो ये न भूले, और इसलिए ही आप एक दूसरे को जागृत करें ओल्ड पेंशन के लिए। आप जानते हो कि न्यू पेंशन में, न्यू जो पेंशन स्कीम में रिटायर्ड हो रहा है कर्मचारी को 1700, 2000, 2200, 2500 रुपए पेंशन मिल रही है, क्या उसमें घर खर्च चल पाएगा? और ओल्ड पेंशन जो ये अर्थशास्त्री करे कि ओल्ड पेंशन अगर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाती है तो देश में अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। भाई जब हमारा देश जब गरीब था, जब देश आजाद हुआ था और 2004 से पहले तो ओल्ड पेंशन दी जा रही थी, जब तो गरीब नहीं था हमारा देश, गरीब नहीं हो रहा था। जब हम विकसित हो चुके हैं, विकासशील में प्रगति कर रहे हैं और आज हमारा देश किसी भी देश से कम नहीं है, तो आज हमारा अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, ये कहना गलत है। और सांसदों, एमएलए को, मतलब नेता लोगों को पेंशन देना ये उचित है। अगर नेताओं को पेंशन दी जा रही है पुरानी, तो फिर कर्मचारियों को क्यों नहीं? मौलिक अधिकार और कानून तो भारत में एक ही है कि सभी को पेंशन बराबर मिलना चाहिए, और ये हक जताना हम कर्मचारियों का ही है। और उस सभी कर्मचारियों को हक जताइए जो पुरानी पेंशन के हकदार है। आने वाले, आप जानते हो कि आपका गांव का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो भी रेलवे की नौकरी के लिए पढ़ रहा है, वो भी एक शिक्षा की नौकरी के लिए पढ़ रहा है, वो भी नौकरी करना चाहता है, तो वो भी ओल्ड पेंशन में आना चाहिए। अगर आज न्यू पेंशन का विरोध नहीं जताया सरकार के सामने, तो पूरी जिंदगी 2024 ही आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है। 2024 के बाद में कभी ऑप्शन ही नहीं आएगा पुरानी पेंशन के लड़ने के लिए। यह भी याद रखने की योग्य बात है, और मैं दावे से कह रहा हूं इस वीडियो में कि पुरानी पेंशन अगर 2023 के लास्ट में 5 राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव अगर पहले मोदी जी कर देते हैं पेंशन, ओल्ड पेंशन चालू, तो मोदी जी का भला होगा। मोदी जी हमेशा देश पर राज करेंगे, जब तक रहेंगे, जब तक जीतते रहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को समझते हैं। परंतु अब इसका मुद्दा कांग्रेस ले रही है कि ओल्ड पेंशन जहां भी राज्य होगा, हम पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन चालू करेंगे और हमारी पार्टी बनाइए। तो मोदी जी से मैं भी निवेदन करूंगा कि सर, आपको भी अभी मौका है, आप ओल्ड पेंशन चालू कर दीजिए। आप हमेशा, जब तक रहो, हमेशा आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही बने रहेंगे। ये सभी कर्मचारियों का विश्वास, आश्वासन है। तो भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी कर्मचारियों के लिए। और मैं सुनाता हूं कि विजय कुमार बंधु जी क्या बोल रहे हैं।